सोचो अगर तुम्हारा फेवरेट आइडल स्टेज पर एकदम हीरो हो और घर पर बिल्कुल जीरो। जब एक फैन गर्ल किनोशिदा को उसकी असली रियलिटी पता चलती है तो उस बेचारी के साथ प्रॉपर स्कैम हो जाता है। और वो बंदा जो ऑलरेडी फुल डिप्रेशन में है इस इंडस्ट्री को छोड़ना चाहता है। अब किनोशिदा को उसे संभालना पड़ेगा, वरना उसके फेवरेट आइडल का करियर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। एनिमे की शुरुआत होती है एक आइडल ग्रुप से जिसका नाम है फेज। इस ग्रुप में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं और सब एक से बढ़कर एक होते हैं, लेकिन उनमें से भी तामन सबका फेवरेट होता है। उसके लुक्स और चार्म की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी लड़कियों के बीच बहुत ज्यादा होती है। उन सब में एक है कुशिदा, जो तामन के गॉड लाइक लुक्स की वजह से उसकी बहुत बड़ी फैन होती है। इतनी बड़ी फैन कि वो उसके लिए ऑलमोस्ट पागल हो चुकी होती है। उसके पेरेंट्स को उसकी ये सारी हैबिट्स पता होती है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन उसके सिबलिंग्स इस बिहेवियर की वजह से उसे ज्यादा पसंद नहीं करते। आगे हम देखते हैं कुशिदा को, जो अपने रूम में होती है। उसके रूम के चारों तरफ तामन के पोस्टर्स लगे होते हैं और उसके टॉयज भी होते हैं जो उसने सालों से कलेक्ट किए होते हैं। उन सबको देखकर वो बोलती है कि तामन इतना ज्यादा हैंडसम है कि कहीं इस वजह से जेल न चला जाए। फिर वो अपने मोबाइल पर तामन की वीडियोस देखने लगती है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जो एक लकी ड्रॉ का होता है। इस लकी ड्रॉ में जीतने वाले को फेज ग्रुप के कॉन्सर्ट का टिकट मिलने वाला होता है। कुशिदा को बिल्कुल भी लगता नहीं कि वो जीतने वाली है, क्योंकि सिर्फ एक ही विनर होता है। उसे लगता है कि वो इतनी लकी नहीं है। वो बेड पर लेटकर ये सब सोचने लगती है और टेंशन में आ जाती है। काफी देर सोचने के बाद जब वो फोन चेक करती है और लिंक पर क्लिक करती है तो उसे पता चलता है कि वो सच में विनर बन चुकी है। अगले दिन कुशिदा अपनी हाउसकीपिंग पार्ट टाइम जॉब पर होती है। उसकी एजेंसी उसे बताती है कि आज उसे को-वर्कर का काम भी करना होगा क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे सिर्फ पैसे कमाने हैं और फेज को सपोर्ट करना है। जब वो काम के लिए निकलती है और एड्रेस चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ओनर का नाम तामन है। वो सोचने लगती है कि क्या ये वही तामन है, लेकिन फिर खुद को समझाती है कि नहीं, ये सिर्फ कोइंसिडेंस होगा, नाम सेम हो सकता है। जब वो उस अपार्टमेंट में पहुंचती है तो उसे देखकर लगता है कि तामन जैसी जगह पर कभी नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है उसे पता चलता है कि अपार्टमेंट की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। जब वो रूम का डोर खोलती है तो देखती है कि अंदर तामन जैसे बालों वाला एक लड़का बैठा होता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि क्या ये वही तामन है। जो तामन टीवी पर दिखता था ये उससे बिल्कुल अलग लग रहा होता है। उसकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर बिल्कुल भी मैच नहीं करता। वो एक कोने में बैठा होता है, बिल्कुल उदास, और उसके एक्सप्रेशंस भी काफी ऑफ होते हैं। कुशिदा को समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अभी उसे अकेला छोड़ देना चाहिए और अपना काम शुरू कर देती है। लेकिन कपड़े धोने के लिए उसे डिटर्जेंट चाहिए होता है। जब वो पूछने जाती है कि डिटर्जेंट कहाँ रखा है, तब वो नोटिस करती है कि तामन का बिहेवियर काफी स्ट्रेंज है। तामन बोलता है कि अब जब कुशिदा ने उसे इस हाल में देख लिया है तो वो जाकर सबको बता देगी और कहीं उसके फॉलोअर्स उसके बारे में गलत ना सोच लें। वो ये भी बोलता है कि कहीं कोई क्रेजी फैन आकर उसे मार ही ना दे। ये सब देखकर कुशिदा सोचती है कि कहीं ये बंदा पागल तो नहीं हो गया। वो उसे समझाती है कि इतना ओवरथिंक करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कुशिदा सफाई का काम करते हुए ये भी सोचती रहती है कि कहीं ये सब उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। अगर तामन ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया तो पूरी नेशन का क्या होगा, इसलिए वो उसे रोकने लगती है। वो बोलती है कि उसे देखकर इतने लोग खुश होते हैं और पूरा कंट्री उसकी वजह से स्माइल करता है, इसलिए उसे अपने बारे में इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। इस पर तामन बोलता है कि बात तो सही है, लेकिन उसे नहीं लगता कि लोगों को उसे सपोर्ट करना चाहिए। ये सुनते ही कुशिदा गुस्से से लाल हो जाती है और उसे काफी कुछ सुना देती है, लेकिन फिर भी वो उसका मोटिवेशन बढ़ाती है और उसे सपोर्ट करती है। इस सब की वजह से तामन का मूड काफी बेटर हो जाता है और उसका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इतना क्लियर कि वो खुद को चेयर पर बैठकर चीयर करने लगता है। कुशिदा उसे बोलती है कि चाहे वो स्टेज पर एक्टिंग ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन जब वो परफॉर्म करता है तो लोग उसे देखकर खुश होते हैं, और लोगों को खुश करना एक अच्छा काम होता है। तामन बताता है कि उसकी स्टेज और ऑनलाइन पर्सनैलिटी एजेंसी ने डिजाइन की है, लेकिन फिर भी वो लोगों को खुश करना चाहता है, चाहे उसे इसके लिए स्टेज पर एक्टिंग ही क्यों ना करनी पड़े। ये सुनकर कुशिदा सोचती है कि यही लाइन उसने अपनी ऑडिशन में भी बोली थी, लेकिन तामन कहता है कि उसका रियल सेल्फ काफी बोरिंग और ग्लूमी है।
और इस फॉर्म में वो किसी को खुश नहीं कर सकता। तब कुशिदा उसके पीछे रखी बुक्स नोटिस करती है, जो स्पीकिंग प्रैक्टिस के बारे में होती हैं। ये देखकर कुशिदा तामन को बोलती है कि चाहे वो ग्लूमी हो, लेकिन वो एक बुरा इंसान नहीं है। तामन उसकी बात पर भरोसा भी करता है, लेकिन फिर उसे एजेंसी की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस याद आ जाती हैं। वो बोलता है कि सडन पॉपुलैरिटी के साथ बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी आता है। इसी वजह से कभी कभी उसे लगता है कि सब छोड़कर कहीं किसी छोटे से आइलैंड पर जाकर रह लेना चाहिए। लेकिन कुशिदा उसे समझाती है कि उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। वो उसे काफी ज्यादा मोटिवेट करती है, जिससे टेमोन को खुद पर बिलीव आने लगता है। अब हम देखते हैं कि कुशिदा उसे प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसे सेल्फ मोटिवेट करने में हेल्प करेगी। साथ ही वो टेमोन को एक निकनेम देती है, ग्लूमी हेयर। अगले दिन कुशिदा टेमोन की एक वीडियो देख रही होती है, जिसमें वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड लग रहा होता है। वो सारी लाइंस बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा होता है। इस वीडियो में फेस ग्रुप के सारे मेंबर्स अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। कुशिदा वीडियो वाले टेमोन को अपने सामने वाले टेमोन से कंपेयर करती है, और दोनों बिल्कुल अलग लगते हैं। किसी को भी बिलीव नहीं होगा कि ये दोनों एक ही इंसान है। अब कुशिदा वहां खाना बनाना शुरू करती है। वो टेमोन को बताती है कि जब उसने अपार्टमेंट क्लीन किया तो वहां सिर्फ इंस्टेंट रैमेन ही मिला। टेमोन उससे माफी मांगता है और बोलता है कि वो बस अपने पैसे ऐसे ही वेस्ट करता रहता है। ये सुनकर कुशिदा को काफी गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि उसे अच्छा खाना खाना चाहिए, क्योंकि अच्छी डाइट से लाइफ भी बेटर होती है और परफॉर्मेंस भी टॉप क्लास होती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो उसके लिए अच्छा खाना बनाया करेगी, और फिर वो उसे चिकन बनाकर खिलाती है। टेमोन को लगता है शायद उसने खाने में कुछ मिला दिया है, या शायद पॉइजन। वो सोचता है कि ये खाते ही उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जब कुशिदा की मेहनत देखता है, जो इतनी मेहनत से उसके लिए खाना बनाई है, तो वो एक ही बाइट में सारा चिकन खा लेता है। चिकन खाने के बाद उसे काफी अच्छा लगता है। घर का खाना खाते ही टेमोन के अंदर मोटिवेशन की एक वेव आ जाती है। वो अचानक कुशिदा के ऊपर आ जाता है। कुशिदा उसके अंदर इस सडन चेंज को देखती है और अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है, जहां वो सीधा हेवन पहुंच जाती है। लेकिन तभी टेमोन वापस अपने नॉर्मल ग्लूमी मोड में आ जाता है। वो खड़ा होकर बोलता है कि उसने खुद से थोड़ा ज्यादा काम करवा लिया, और अचानक ही वो अनस्टेबल हो जाता है और कुशिदा के सामने ही गिर जाता है। अगली सुबह कुशिदा अपने आसपास टेमोन के फैंस देखती है। वो सोचती है कि टेमोन कैसे सबकी एक्सपेक्टेशंस इतनी अच्छी तरह संभाल रहा है। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि आज वो उसके लिए कुछ स्पेशल बनाएगी। अब टेमोन डिनर कर रहा होता है और उधर कुशिदा सफाई कर रही होती है। बैकग्राउंड में टीवी पर टेमोन का इंटरव्यू चल रहा होता है। इंटरव्यूअर उससे उसकी ग्रेट परफॉर्मेंस के बारे में पूछता है। टेमोन इंटरव्यू में बोलता है कि उसने बहुत अच्छा घर का खाना खाया है, और शायद वही उसकी परफॉर्मेंस का रीजन है। ये सब देखकर कुशिदा स्माइल करती है, और दूसरी तरफ टेमोन शर्म से लाल हो जाता है। कुशिदा सोचती है शायद ये बात उसके बनाए खाने के लिए ही बोली गई है। इसके बाद कुशिदा वापस अपना सफाई का काम करने लगती है। तभी पीछे से टेमोन आता है और उससे हेल्प मांगता है। वो बताता है कि उसके मैनेजर ने कहा है सोशल मीडिया के लिए एक सेल्फी अपलोड करनी है। लेकिन जो सेल्फीज टेमोन ले रहा होता है वो काफी ग्लूमी होती है, जैसे बिना मन के फोटो ली जा रही हो। कुशिदा सोचती है कि जब टेमोन स्टेज पर परफॉर्म करता है और फैंस उसे चीयर करते हैं तो वो काफी एनर्जेटिक हो जाता है। इसी आइडिया से वो टेमोन को चीयर करना शुरू करती है, और ये आइडिया काम कर जाता है। टेमोन अचानक बिल्कुल बदल जाता है। जो फोटोज पहले बेकार आ रही थीं, अब वो बिल्कुल परफेक्ट आ रही होती हैं। टेमोन अपने चार्मिंग पर्सोना में आ जाता है और ऐसी ऐसी फोटोज लेता है जिसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। ये देखकर कुशिदा की हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है। वो सोचती है कि क्या उसे टेमोन के साथ एक सेल्फी लेनी चाहिए, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करती है और बोलती है कि उसे इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। फोटोज के बाद टेमोन फिर से अपने नॉर्मल ग्लूमी अवतार में आ जाता है। वो कुशिदा को हेल्प के लिए थैंक्स बोलता है। वो बताता है कि पहले जब भी वो सेल्फीज लेता था तो उसे उन्हें कहीं फेंक देने का मन करता था। कुशिदा बोलती है कि वो नॉर्मल में भी काफी अच्छा दिखता है, लेकिन टेमोन बोलता है कि बात लुक्स की नहीं है। तब कुशिदा उसे रोकते हुए कहती है कि सेल्फीज लोग सिर्फ लुक्स के लिए ही देखते हैं। वो प्रॉमिस करती है कि जब भी टेमोन सेल्फी अपलोड करेगा वो सबसे पहले देखेगी। टेमोन कहता है कि उसने उसे सेल्फी लेते हुए देखा है। इस पर कुशिदा बोलती है कि वो उसे देखकर कभी बोर नहीं होती, क्योंकि टेमोन सबसे बेस्ट है। ये सुनकर टेमोन पीछे मुड़कर एक छोटी सी स्माइल देता है। अब कुशिदा वहां से जाने लगती है। जाने से पहले वो टेमोन को रात का खाना खाने की रिमाइंडर देती है। जैसे ही वो जाने वाली होती है,
टैमॉन उसे पीछे से रोकता है। वो बोलता है कि अभी वो काफी अच्छा फील कर रहा है और लगता है कि कॉन्सर्ट में आराम से परफॉर्म कर पाएगा। वो कुशिदा को थैंक्स करता है और बोलता है कि अब उसे खुद को एक कोने में पड़ी मकड़ी जैसा फील नहीं होता। अब वो खुद को बिल्कुल अपग्रेडेड फील कर रहा है, एक नए अवतार में। कुशिदा बोलती है कि वो तो बस अपना काम कर रही थी, लेकिन टैमॉन कहता है कि वो सारी कॉम्प्लीमेंट्स डिजर्व करती है। वो बोलता है कि स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त वो उसकी सारी बातें याद रखेगा और जब भी उन बातों को याद करेगा तो उसे बहुत खुशी मिलेगी। ये सब सुनकर कुशिदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और टैमॉन सोचने लगता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। कुशिदा बोलती है कि वो खुश इसलिए है क्योंकि ग्लूमी हेयर ने उसे थैंक्स बोला है। वो उसकी तरफ हंसते हुए दोबारा थैंक्स बोलता है। उसकी स्माइल देखकर कुशिदा के हाथ से उसका बैग गिर जाता है। उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है और वो एकदम नर्वस हो जाती है। इधर तमॉन नोटिस करता है कि कुशिदा उसकी स्माइल देखकर बिल्कुल पागल सी हो गई है। इस वजह से तमॉन को काफी ज्यादा शर्म आ जाती है और वो अपना चेहरा छुपा लेता है। तभी कुशिदा अचानक उस पर अटैक कर देती है और बोलती है कि वो अपनी इतनी अच्छी स्माइल क्यों छुपा रहा है। इसी बीच दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। कुशिदा उसके ऊपर होती है और दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब अचानक क्या हो गया। तब कुशिदा एडमिट करती है कि उसे तमॉन की ग्लूमी स्माइल काफी ज्यादा पसंद है। तभी पीछे से एक आदमी आ जाता है जो तमॉन का मैनेजर होता है। वो दोनों को डांट देता है और पूछता है कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे थे। वो कुशिदा से बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही थी? अगर तमॉन को कुछ हो जाता तो इस कंट्री का क्या होता? इसके बाद कुशिदा वहां से बाहर निकल जाती है। भागते हुए वो खुद से पूछ रही होती है कि वो सच में अभी वहां क्या कर रही थी। वो काफी कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन फिर बोलती है कि उसे तमॉन की ग्लूमी साइड से काफी ज्यादा अट्रैक्शन हो गया है। एक फैन होते हुए उसने शायद लिमिट क्रॉस कर दी थी। अगले दिन ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है कि एक फैन ने तमॉन के घर में घुसकर उसे हक करने की कोशिश की। स्कूल में कुशिदा की फ्रेंड्स इसी बारे में बातें कर रही होती हैं। वो बोलती हैं कि कौन सी टाइप की फैन ऐसा करती है। कुशिदा भी उनकी बात में हाँ मिला रही होती है, पर उन्हें क्या पता कि वो फैन खुद कुशिदा ही है। बातों बातों में टॉपिक चेंज हो जाता है और सब तमॉन के रीसेंट फोटोशूट की तारीफ करने लगते हैं। फोटोज देखकर कुशिदा को याद आता है कि तमॉन घर पर कैसा लगता है। वो उस इमेज को ड्रॉ करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी सही नहीं बनता। आखिर में वो हार मान लेती है। फिर वो अपनी फाइल खोलती है जिसमें तमॉन की इमेज लगी होती है। वो खुद से बोलती है कि अब उसे सिर्फ एक फैन की तरह रहना होगा और शायद वो उससे कभी दोबारा मिल भी ना पाए। शाम को तमॉन वेट कर रहा होता है कि कुशिदा आकर सफाई का काम करेगी। डोरबेल बजती है और जब वो डोर खोलता है तो देखता है कि उसकी पुरानी हाउसकीपर आ गई है। जिस दिन वो बीमार थी उसी दिन कुशिदा 2 दिन के लिए काम करने आई थी। ये देखकर तमॉन काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। इधर कुशिदा अपने घर पर होती है और वो भी तमॉन को मिस कर रही होती है। वो सोचती है कि अब से वो फिर से सिर्फ एक नॉर्मल फैन गर्ल बन चुकी है। फिर कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है। फेज ग्रुप स्टेज के सेंटर पर आता है और सबका वेलकम करता है। इसके साथ ही कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है। क्राउड में खड़ी कुशिदा सोच रही होती है कि फेज इस एरा का सबसे बेस्ट आइडल ग्रुप है और उनकी फैन होना उसके लिए एक प्राउड फीलिंग है। लाइट्स बंद होती हैं और सारे मेंबर्स अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। तमॉन सेंटर में होता है। फैंस के चीयर्स के साथ साथ परफॉर्मेंस भी और बेटर होती जा रही होती है। जैसे जैसे कॉन्सर्ट एंड होता है, सारे मेंबर्स स्टेज के अलग अलग कॉर्नर्स पर होते हैं। हर मेंबर को जैसे अपना अलग स्टेज मिल गया हो। कुशिदा का दिल काफी अच्छा फील कर रहा होता है। वो बोलती है कि यहाँ आकर वो बहुत खुश है और ये एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत स्पेशल है। दिल में वो ये भी सोच रही होती है कि सब मेंबर्स अच्छे हैं, लेकिन वो यहाँ सिर्फ तमॉन के लिए आई है। और फिर वो तमॉन का नाम जोर से चिल्लाती है। इतनी भीड़ में भी तमॉन उसकी आवाज सुन लेता है और उसकी तरफ देख लेता है। कॉन्सर्ट के बाद कुशिदा जाने लगती है। तभी अचानक एक हाथ उसकी तरफ आता है और उसे अंदर खींच लेता है। वो देखती है कि सामने तमॉन खड़ा है जो काफी उदास लग रहा होता है। तमॉन उसे बताता है कि उसने उसे क्राउड में देखा था और वो रो रही थी। कुशिदा बोलती है कि उसे अकेला छोड़ देना चाहिए क्योंकि और भी फैंस हैं जो उसके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। वो नहीं चाहती कि वो किसी के साथ अनफेयर हो, लेकिन तमॉन उसकी बात काटकर बोलता है कि अब वो उसके बिना नहीं रह सकता। वो चाहता है कि कुशिदा उसके साथ रहे और हमेशा उसे सपोर्ट करे। ये बोलते हुए तमॉन अपना उदास चेहरा कुशिदा के कंधे पर रख देता है। ये देखकर कुशिदा शॉक में आ जाती है, लेकिन फिर वो उसके साथ रहने के लिए मान जाती है। ये सुनकर तमॉन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन थोड़ा नर्वस भी होता है। कुशिदा उसे बोलती है कि अभी उसे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि फैंस उसका वेट कर रहे हैं। जाने से पहले कुशिदा लास्ट टाइम उसे चीयर करती है
और उसके जाने के बाद वो शर्म से नीचे बैठ जाती है। इसके बाद हम कुशिदा को देखते हैं जहां तमोन उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। दोनों काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तमोन उसका हाथ पकड़कर उसे अपना बनाने ही वाला होता है, लेकिन तभी ये सपना टूट जाता है। कुशिदा उठ जाती है और थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन फिर उसे एक पास दिखाई देता है जो फेस ग्रुप के मीट एंड ग्रीट का होता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अब वो खुशी खुशी अपने काम पर जा रही होती है, ये सोचकर के वो फिर से तमोन के घर जाएगी। वो हैंडशेक इवेंट के टिकट पर अपने पैसे खर्च करने में बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करती और डिसाइड करती है कि फ्यूचर में भी ऐसे इवेंट्स अटेंड करेगी। कुछ टाइम बाद वो तमोन के घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो डोर खोलती है, वो देखती है कि तमोन रो रहा होता है। उसका मैनेजर उसे खींचता हुआ वहां तक ला चुका होता है। तमोन रोते हुए बोलता है कि वो ये सब छोड़ना चाहता है। वो बात को मना कर देता है क्योंकि कंपनी ने उसके ऊपर ऑलरेडी काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा होता है, इसलिए वो एजेंसी को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। इसी बीच मैनेजर को एक कॉल आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। तमनुन जो फ्लोर पर नीचे बैठा होता है, तब कुंशिदा उससे पूछती है कि जो उसने सुना क्या वो सच था। तमनुन उसे बताता है कि जो आने वाला इवेंट है उसमें उसे लोगों से हाथ मिलाना होगा, लेकिन वो इसके लिए काफी ज्यादा नर्वस है क्योंकि उसे लोगों से मिलने में ही घबराहट होती है। अब इतने सारे लोगों से हैंडशेक कैसे करेगा? तब कुंशिदा वहां बैठकर उसे समझाने लगती है कि ये उसके लिए एक अच्छा मौका है जहां वो लोगों से मिलकर उन्हें खुश कर सकता है। लेकिन तमनुन बोलता है कि उसे लगता है इवेंट के बीच ही वो सब कुछ खराब कर देगा और जो लोग उससे मिलने आएंगे वो उसे देखकर सोचेंगे कि रियल लाइफ में ये कितना अजीब और डम है। उसे ये भी डर होता है कि कहीं उसकी किसी हरकत की वजह से कोई हरासमेंट का केस न कर दे, और फिर क्या कुंशिदा उसे सच में बचाने आएगी? साथ ही वो ये भी सोचता है कि लोग सिर्फ अपना पैसा बर्बाद कर रहे होंगे। ये सब सुनकर कुंशिदा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि वहां और भी मेंबर्स होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ उसे देखने के लिए आएंगे। जो लोग उससे मिलना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, उनके बारे में भी उसे थोड़ा सोचना चाहिए। कुंशिदा की बातें सुनकर तमनुन सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता रहता है। तब कुंशिदा उसे समझाती है कि हॉट और वाइल्ड एक साथ बोलना गलत है। दोनों अलग अलग चीजें हैं और उन्हें मिक्स नहीं करना चाहिए। तमनुन मानता है कि वो सही कह रही है। वो भी अपना बेस्ट देना चाहता है, लेकिन लोग उससे काफी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा तो शायद ये सब के लिए बुरा हो सकता है। कुंशिदा कहती है कि तमनुन बिल्कुल सही कह रहा है। तमनुन बोलता है कि अब उसे इसके लिए प्रिपरेशन करनी होगी। तब कुंशिदा बताती है कि उसने ऑलरेडी सब कुछ रेडी कर रखा है। उसने पिछले 2 सालों के सारे इंटरव्यूज और आर्टिकल्स का डेटा कलेक्ट कर रखा होता है। इससे तमनुन को हेल्प मिलेगी अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से मेंटेन करने में। ये देखकर तमनुन शॉक हो जाता है क्योंकि उसे खुद अपनी इतनी डिटेल्स नहीं पता होती। लेकिन कुंशिदा के काम और बातों से तमनुन काफी खुश हो जाता है। उधर कुंशिदा भी खुश होती है क्योंकि अगर तमनुन इवेंट पे आएगा तो वो भी जा पाएगी क्योंकि उसने भी टिकट ली होती है। तमनुन बोलता है कि उसे थोड़ी रिहर्सल करनी होगी और क्या कुंशिदा उसकी मदद कर सकती है, जैसे कि वो इवेंट अटेंड कर रही हो। ये सुनकर कुंशिदा काफी नर्वस हो जाती है और पहले मना करने लगती है। तमनुन सोच लेता है कि शायद वो सिर्फ उसके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तब कुंशिदा कहती है कि वो उसके लिए जान भी दे सकती है, बस ऐसे कहने को मत बोला करो। आखिरकार कुंशिदा मदद करने के लिए मान जाती है। प्रैक्टिस के दौरान तमनुन की आइडल पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है और वो कुंशिदा को अपनी बाहों में उठा लेता है। इसके बाद कुंशिदा बिल्कुल ही बेहाल हो जाती है और दोनों साथ में प्रैक्टिस करते रहते हैं। प्रैक्टिस के बीच कुंशिदा बताती है कि तमनुन का जब बुरा टाइम चल रहा था तो उसकी आवाज सुनकर वो खुद काफी खुश महसूस करती थीं। आगे हम देखते हैं कि दोनों साथ चाय पी रहे होते हैं। तमनुन बोलता है कि अब वो मीट एंड ग्रीट के लिए रेडी है। वो कुंशिदा से पूछता है कि क्या वो वहां आएगी। कुंशिदा कहती है कि अगर तमनुन उसे बुलाएगा तो वो जरूर आएगी। मीट एंड ग्रीट के दिन बहुत सारी लड़कियां तमनुन से मिलने आती हैं। उनके बीच कुंशिदा भी होती है जो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो देखती है कि कितने सारे लोग तमनुन को कितना प्यार करते हैं। इसी बीच 2 लड़कियां आपस में लड़ने लगती हैं। कुंशिदा सोचती है कि अगर ये ऐसे ही करती रहीं तो पूरा इवेंट खराब हो जाएगा। वो इनके बीच जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर तमनुन को बुरा लग गया तो ये उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तब वहां गार्ड आ जाता है और तीनों को बाहर निकाल देता है, ये कहकर कि वो इवेंट का माहौल खराब कर रही हैं। कुंशिदा सोचती है कि बिना गलती के वो भी फंस गई। बाद में कुंशिदा अपनी पार्ट टाइम जॉब पर पहुंचती है। उसकी मैनेजर कहती है कि वो काफी लेट हो गई है क्योंकि कोई उसका वेट कर रहा है, और वो होता है तमनुन। ये देखकर कुंशिदा शॉक हो जाती है।
तमनुन उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है कि वो इवेंट में क्यों नहीं आई। क्विंशिदा बहाना बनाती है कि उसका टिकट खो गया था, इसलिए एंट्री नहीं मिल पाई। तमनुन उदास चेहरा बनाकर कहता है कि उसने वादा किया था कि वो आएगी, फिर भी वो क्यों नहीं आई। फिर तमनुन कहता है कि उसका इवेंट बहुत अच्छा गया और अगर क्विंशिदा कुछ मांगना चाहे तो वो मांग सकती है। मौका देखकर क्विंशिदा कहती है कि वो अभी के लिए सिर्फ उसकी हो जाए, लेकिन तमनुन मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए उसका बनना चाहता है। वो कहता है कि वो उसके लिए सब कुछ करना चाहता है और बस इतना चाहता है कि वो हमेशा खुश रहे। वो वहां पर रोने लग जाता है और उसे ऐसे देखकर कुंचिदा काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद हम उसे स्कूल में देखते हैं, जहां वो अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही होती है। उनकी बात चल रही होती है कि तम्मॉन दिन ब दिन काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है और अगर कहीं उसे कोई फैन गर्ल पसंद आ गई और दोनों ने शादी कर ली तो फिर उनका क्या होगा, और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें उस लड़की को ही खत्म करना पड़ेगा। ये सब बातें सुनकर कुंचिता काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो तम्मॉन के साथ रह चुकी है और अगर ये बात सामने आ गई तो उसका गेम खत्म हो जाएगा। आगे हम ग्लूमी तम्मॉन को देखते हैं, जो फिर से काफी ज्यादा उदास होता है। कुंचिदा उसके पास आती है और उसकी प्रॉब्लम पूछती है। तम्मॉन बताता है कि उसे अपनी नॉर्मल पर्सनालिटी के साथ नॉर्मल कपड़ों में एक इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में लोग ये देखना चाहेंगे कि फेस ग्रुप के मेंबर्स रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं और कौन नॉर्मल लाइफ में सबसे ज्यादा हैंडसम लगता है। ये सुनकर कुंचिता काफी खुश हो जाती है, क्योंकि अब तम्मॉन टीवी पर आने वाला होता है। लेकिन तम्मॉन उसे समझाता है कि वो ये बात समझ नहीं रही। अगर वो टीवी पर आ गया तो लोग देख लेंगे कि रियल लाइफ में वो कितना बोरिंग है। वो हमेशा काले कपड़ों में रहता है और लोग सोचेंगे कि शायद उसके पास और कपड़े ही नहीं हैं। ये सुनकर कुंचिता कहती है कि हाँ, ये सच में एक प्रॉब्लम है। काफी देर सोचने के बाद वो सजेस्ट करती है कि उन्हें शॉपिंग पर जाना चाहिए, जहां वो तम्मॉन के लिए कपड़े चूज करेगी ताकि वो अच्छा दिख सके। इसके बाद दोनों मॉल पहुंच जाते हैं। तम्मॉन के अपना फेस एक पेपर बैग से कवर किया होता है। कुंचिदा उससे पूछती है कि क्या उसे इसमें कंफर्टेबल फील हो रहा है। तम्मॉन कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर कुंचिदा बोलती है कि अगर उसे ठीक लग रहा है तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं। आगे कुंचिदा उसके लिए कपड़े चूज करती है, काफी सारे आउटफिट सिलेक्ट करती है और उसे ड्रेसिंग रूम में चेंज करने भेजती है। तम्मॉन जब कपड़े पहनकर बाहर आता है तो वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। उसे इतना अच्छा देखकर कुंचिदा सीधा उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। इसके बाद कुंचिदा उसके लिए कुछ एक्सेसरीज भी लेती है ताकि वो अपने गले में पहन सके। फिर दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं। तम्मॉन चारों तरफ लोगों को देख रहा होता है और कुंचिदा से पूछता है कि क्या लोग हमेशा कैफे में ऐसे ही बैठे रहते हैं। कुंचिदा उसे बताती है कि लोग यहाँ बैठकर बातें करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। तम्मॉन उन्हें देखकर कहता है कि ये लोग कितने लकी और फ्री हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। इसी बीच कुंचिदा की दोस्त वहां आ जाती है और दोनों को साथ देख लेती है। ये देखकर कुंचिदा काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि ये मास्क्ड बंदा तम्मॉन है तो शायद वो उसका मर्डर ही कर देंगी। उसकी सहेलियां पास आकर पूछती हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है और उसके साथ ये मास्क वाला बंदा कौन है। कुंचिदा झूठ बोलती है कि ये उसका कुंभ मेला में बिछड़ा हुआ दोस्त है जो उसे आज अचानक मिल गया। उसकी सहेलियां कहती हैं कि वो झूठ बोल रही है और शायद ये उसका बॉयफ्रेंड हो। ये सुनकर कुंचिदा कहती है कि वो गलत सोच रही हैं, वो बस यहाँ चिल करने आए थे और ये सिर्फ उसका दोस्त है। वो उनके सामने और भी बहाने बनाने लगती है। इसी बीच तम्मॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। उस मोमेंट पर कुंचिदा सपने देखने लगती है कि तम्मॉन उसके साथ एक सीक्रेट डेट पर आया है। ये सोचकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है। आगे हम देखते हैं कि दोनों तम्मॉन के फ्लैट पर पहुंच चुके होते हैं। कुंचिदा तम्मॉन के सामने बैठकर माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे काफी प्रॉब्लम हो गई। अगर कोई न्यूज रिपोर्टर उन्हें देख लेता तो सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी। लेकिन तम्मॉन कहता है कि उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उसे बाहर ले गया था और उसे काफी अच्छा लगा। फिर तम्मॉन अचानक उससे पूछ लेता है कि क्या वो उसे पसंद करती है। ये सुनकर कुंचिदा काफी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर कहती है कि हाँ, वो उसे पसंद करती है। वो कहती है कि वो हमेशा से उसे देखती आई है तो फिर पसंद कैसे नहीं करेगी। ये सुनकर तम्मॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आगे हम तम्मॉन के अपार्टमेंट में देखते हैं, जहां वो जला हुआ नीचे पड़ा होता है। वो बताता है कि वो ऑमलेट बना रहा था लेकिन उसे जला बैठा और साथ ही खुद भी जल गया। कुंचिदा उसे देखकर कहती है कि ये सब उसने क्या कर दिया।
फिर कुंचिदा उसे ठीक करने लग जाती है, उसे साफ सुथरा करके वहां बैठा देती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा था। तम्मोन बताता है कि वो कुकिंग ट्राई कर रहा था लेकिन फेल हो गया। वो खुद को लूजर और बेकार कहने लगता है कि उसे इतना छोटा काम भी नहीं आता। तब कुंचिदा उसे समझाती है कि कुकिंग उसका टैलेंट नहीं है, उसका असली टैलेंट लोगों को खुश करना है और वो इस चीज में काफी ज्यादा अच्छा है। ये सुनकर तम्मोन एकदम से मोटिवेट हो जाता है और कुंचिदा के सामने हाथ जोड़ देता है। इसी बीच तम्मोन का मैनेजर वहां आ जाता है। वो कहता है कि कुंचिदा ने तम्मोन को 1 सेकंड में ट्रॉमा से बाहर निकाल दिया, वरना तम्मोन को ठीक होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता। ये देखकर मैनेजर भी उसके हाथ जोड़ देता है। मैनेजर, जिसका नाम फुकुहारा होता है, कुंचिदा से पूछता है कि क्या कल तम्मोन को शॉपिंग के लिए ले गई थी और क्या ये सब उसके हाउसकीपिंग का काम है। ये सुनकर तुरंत माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि ये उसका काम नहीं है और आगे से ऐसा नहीं करेगी। वो झुककर माफी मांग रही होती है, लेकिन तभी तम्मोन वहां आ जाता है और वो भी झुककर बोलता है कि इसमें कुंचिदा की कोई गलती नहीं है। कोई भी गलती नहीं होती और वही उसके साथ गया होता है, और अगर कोई पनिशमेंट देनी है तो वो उसे दे सकता है। लेकिन इधर फुकुहारा जो वहां खड़ा होता है, वो उन दोनों से माफी मांगने लगता है। वो कुंजिदा से कहता है कि अब से वो तम्मोन का ध्यान रखे, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि कुंजिदा उसे अच्छे से संभाल सकती है। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसकी एजेंसी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो तम्मोन को प्रॉपरली मैनेज कर पाए। ये सुनकर कुंजिदा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उन्हें बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो वो ये जिम्मेदारी जरूर निभाएगी। अंदर ही अंदर कुंजिदा काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अब उसे तम्मोन के साथ और भी ज्यादा टाइम रहने का मौका मिलने वाला होता है। आगे हम देखते हैं कुंजिदा को, जो अपने घर पर नहा रही होती है। नहाते वक्त वो सोच रही होती है कि क्या सच में तम्मोन उसे पसंद करता है। फिर वो अपने ख्यालों में खो जाती है, जहां वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है। वो याद करती है कि कैसे वो काफी ज्यादा अकेली रहा करती थी। उसकी सिर्फ एक ही दोस्त थी, लेकिन उसने भी उससे दोस्ती तोड़ ली, क्योंकि कुंजिदा काफी कम बोला करती थी। इसी के बाद उसकी लाइफ में तम्मोन आता है, जो इंडस्ट्री में बिल्कुल नया होता है। एक नया लड़का जो इंडस्ट्री में अभी अभी आया होता है और कुछ बनने का सपना देख रहा होता है। कुंजिदा ने शुरू से ही तम्मोन की पूरी जर्नी फॉलो की होती है। इसी वजह से वो तम्मोन की सक्सेस को अपनी खुद की सक्सेस समझती है और उसे दिल से सपोर्ट करती है।